नमस्कार डर के दीवानों, आपका स्वागत है आइकॉनिक हॉरर स्टोरी में। हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के सबसे खौफनाक और रहस्यमय स्थान पर, एक ऐसे भूतिया कमरे में जो सिर्फ अपनी खामोशी से ही नहीं बल्कि अपने खौफनाक इतिहास से भी डराता है। यहाँ है दिल्ली का वीरान भूतिया कमरा, एक ऐसा कमरा जो वर्षों से सन्नाटा और रहस्य को घर बना हुआ है। हर दीवार, हर कोना यहाँ एक भयानक कहानी छुपाए हुए है और हर हवा की ठंडी सांस आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। क्या आप इस कमरे के काले अंधेरों में छिपे हुए खौफ का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? लाइट्स को कसकर पकड़े और अपनी आंखों और कानों को पूरी तरह से सजग रखें, क्योंकि आज रात हम उन राज्यों को उजागर करेंगे जो इस वीरान कमरे में लंबे समय से छुपा हुआ है। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आप अगला वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस खौफनाक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, यहाँ नाम तो हर किसी ने सुना है। यहाँ के छोले भटूरे, आलू का पराठा पूरी तरह से वो सामान से भरा हुआ जो आज की मॉडर्न जनरेशन को चाहिए। ये कहानी दिल्ली में राजेंद्र नगर की है। राजेंद्र नगर में एक छोटा सा मकान जिसमें 5 कमरे हैं, जिसमें 4 कमरों में किराएदार रहते हैं, सभी खुशी खुशी रहते हैं। एक कमरा जो खाली, उसमें कोई किराएदार नहीं रहता और मकान मालिक किसी को भी ये कमरा किराए पर नहीं देता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, मगर किसी को उस कमरे की इजाज़त नहीं मिली। एक रात 2-4 दोस्त आए और उन्हें लगा कि इस कमरे में ताला लगा है, शायद इस कमरे के लोग बाहर गए हैं। वो ताले को किसी तरह खोल के अंदर जाते हैं, तो उसमें से एक दोस्त कहता है को तुम बाहर नजर रखो, मैं अंदर से सारा सामान साफ कर देता हूँ। जैसे वो अंदर जाता है, उसके थोड़ी देर बाद खंजर चलने की आवाज आ रही थी। उस कमरे से दूसरा दोस्त भी जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। सुबह होते ही आसपास के किराएदार देखकर दंग रह जाते हैं और वो सबसे पहले मकान मालिक को फोन कर लेते हैं। मकान मालिक समझ जाता है कि वो आत्मा निकल गई उस कमरे से और वो मकान मालिक भाग जाता है और देखते देखते इस कमरे से खून के धब्बे और मरे हुए शरीर दो गायब हो जाते हैं। सब देखकर चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वहाँ किसको बताइए तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा उन किराएदार पे। अब इस कमरे का गेट खुलता है और आत्मा सबको बताती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे लोग हैं, मुझे आप लोगों के नाम और काम भी मालूम है। आत्मा उंगली उठा के बोली, तुम शंकर हो, तुम्हारी दुकान है और तुम गरीब लोगों को महीने में एक बार खाना जरूर खिलाते हो। और तुम्हारे बगल में है हरी, जो भला आदमी है और वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है। और तुम्हारे बगल में 2 बहन रहती है जो हमेशा लड़ती रहती है, मगर दोनों ही अच्छे और एक दूसरे की देख रेख भी करती है। मेरा भी परिवार था, हम लोग 10 साल पहले आए थे यहाँ और खुशी खुशी रह रहे थे, मगर 2 महीने से मेरे पति का काम नहीं चल रहा था और 2 महीने से हमने कमरे का किराया भी नहीं दिया था। एक रात मकान मालिक आए और गुस्से में मेरे पति को मारा और बच्चों को भी, और मेरे साथ जबरदस्ती की और मार डाला। और मेरा कत्ल के इल्जाम में मेरे पति को इस मकान मालिक ने जेल भेज दिया और बच्चे भीख मांग रहे हैं। मैंने अपने आसपास सभी किराएदार को मार दिया, क्योंकि उन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। वो बस हम सबके साथ गंदा काम होते हुए देखते रहे, इसलिए मैंने सबको मार दिया। और अब मकान मालिक की बारी है। उसने मुझे एक बाबा की मदद से बंद करवा दिया और मेरा इंतकाम बाकी रह गया। और अब पूरा होगा ये। आप सब फोन करो उन्हें और कहना कि मालिक हम सब ने उस आत्मा को बाबा की वजह से बंद हो गई ही हमेशा के लिए वहाँ सुनकर यहाँ आत्मा, और वह आत्मा उसे मारकर खुशी खुशी चली जाती है और उसके बच्चे और 2 बहनें पालन पोषण करती है। और उस आत्मा का पति भी कुछ दिनों में छूट जाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरह देख रेख करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, गलत काम का अंजाम हमेशा ही बुरा ही होता है। तो हमेशा अपने आसपास से अच्छा सीखने की कोशिश करें और दोस्तों को भी भेजें ये वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई भूतिया कहानी के साथ। के लिए आप सभी का धन्यवाद।